जायनिस्ट आर्मी मिलिट्री गाजा के अंदर जो है उन्होंने एक जायनिस्ट का जो मिलिट्री व्हीकल है उसको तबाह कर दिया है। और एक नया हमला ये हुआ है कि अल कस्साम का जो हमास विंग है उसके एक बंदे ने बेल्ट लगा करके एक्सप्लोसिव की उसको उड़ा दिया है खुद अपने आप को भी। और 5 वहाँ इस बारे में कि हमने शुरुआत कर दी है, वी हैव जस्ट बिगिन, वी आर नॉट फिनिश, हमने अभी अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, हमने पैरालाइज किया है हमास को, हिजबुल्लाह को, और उससे सीखना चाहिए। चाइनीज फोर्स ऑफ द 5 सोल्जर्स किलिंग ऑफ द वाउंडिंग देम, कुछ को जख्मी कर दिया, कुछ को मार दिया है। अब अल कस्साम के अंदर आत्मघाती दस्ते भी, चूंकि जाहिर सी बात है जिंदगी बड़ी तंग कर दी। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। इसराइल के ऊपर भी हमला हो गया है। इसराइल ने यमन के एयरपोर्ट पर कल हमला किया था, आपको मालूम है। उसके जवाब में यमन ने बेन गोरियन जो उनका एयरपोर्ट है उसके आसपास हमला किया है। कितने लोग मारे गए हैं इसकी कोई सही सूचना हमेशा से इसराइल से आती नहीं है। अलबत्ता यमन पर जो उसने हमला किया था एयरपोर्ट के अलावा सना में और आसपास जगह, वहाँ 6 लोग शहीद हो गए और 40 लोग बताए जाते हैं वहाँ ज़ख्मी हैं। इसके अलावा टर्की के अंदर, इसराइल के अंदर और तमाम रीजन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, मैं आपको वहाँ की जो मेन खबरें हैं जो रात से मैंने आपके लिए लेकर रखी हैं वो मैं बता रहा हूँ और खित्ते के क्या क्या हालात हैं। देखिए, सबसे पहले खबर देखिए, कल यमन पर जो हमला किया था इसराइल ने, जो अटैक किया था सना एयरपोर्ट पर, वहाँ WHO के जो चीफ हैं वो भी बोर्ड कर रहे थे वहाँ पर। इत्तफाक है बच गए, वरना इनको भी वो मार डालता जालिम। यमन की जो आर्मी है उसके स्पोक्स पर्सन ने बताया कि उन्होंने एक अटैक किया है बेन गोरियन एयरपोर्ट पर जो हाइपरसोनिक मोबाइल मिसाइल से, और इसका एतराफ़ भी इसराइल ने कर लिया है, भले ही वो कम शब्दों में किया हो। इसराइल ने जो है 3 रेड्स की हैं लेबनान के अंदर और जो उसका वायलेशन है उसको बराबर कर रहा है, आपको मालूम है। 27 नवंबर को वो हो गया था। यमन की आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन ने बताया कि हमने जो है वायलेटेड, उसने कहा कि हमने एक शिप को भी टारगेट किया है यमन की तरफ से जो जायनिस्ट रिजीम का था। इसराइल ने सना पे हमला किया है, यमन ने इसराइल के अलावा बाकी जगह पर जो उसके शिप वगैरह हो सकते हैं वहाँ पर भी हमला किया है। बेन गोरियन एयरपोर्ट हॉल्ट, इसराइली मीडिया की खबर है ये। ऑपरेशन फॉलोइंग मिसाइल अटैक फ्रॉम यमन, ये यमन की तरफ से हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। आगे देख लीजिए, खबर में दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, इसराइली प्राइम मिनिस्टर का बयान आया और उसने कहा कि हमने, चैनल 14 है वहाँ पर, उसमें उसने कहा यमन के बारे में कि हमने शुरुआत कर दी है, वी हैव जस्ट बिगिन, वी आर नॉट फिनिश, हमने अभी अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, हमने पैरालाइज किया है हमास को, हिजबुल्लाह को, और उससे सीखना चाहिए। उसने आगे कहा कि हमास ने इस बात को सीखा, हिजबुल्लाह ने इसको पढ़ा, सीरिया ने भी देखा और हुतीज विल ऑल्सो लर्न, हुतीज भी इसको पढ़ेंगे जो हम उनको सबक सिखाने जा रहे हैं। दे आर मैनी कॉन्क्रीट थिंग्स, आई एम अ पर्सन हु प्रेफर्स टू डू मोर द टॉक्स लेस। वो कह रहा कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कम बोलता हूं लेकिन काम ज़्यादा करता हूं। वी आर कमिटेड टू रिमूविंग दिस थ्रेट, और जो हुतीज की जो थ्रेट है उसको भी हम दूर करेंगे। ये एक तस्वीर देखेंगे आप, ये STS का एक ऐसा बंदा है जो वहाँ पे अल जोलानी ने उसको नॉमिनेट किया है। किसके लिए क्या है? STS नेम्स UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एज सीरिया न्यू इंटेलिजेंस चीफ। सीरिया का जो इंटेलिजेंस चीफ होगा ये पहले अलकायदा वगैरह से जुड़ा हुआ है और ये इसको टेररिस्ट बोलते हैं अमेरिका की लिस्ट में। ये खबर देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग रिबेल्स हाउ द UK एंड US एम्पावर्ड STS। किस एक वहाँ पर किट किलेनबर्ग करके कोई राइटर है, उसने अपना एक मकौला छापा है, उसके अंदर ये लिखा है कि किस प्रकार से उन्होंने STS को बनाया है, उनको सेट किया है, सीरिया के अंदर उन्होंने काबिज कराया। ये उनका अपनी एक बात है। यही वजह है कि आजकल दुनिया के जो बड़े बड़े मुसन्निफ, गैर मुस्लिम यहूदी नहीं, जो मुस्लिम मुसन्निफ भी हैं वो भी अल जोलानी को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो थोड़ा से मैं कह सकता हूँ कि उसके पक्ष में हैं, ये बात अलग है। कुछ ब्रिगेड की तरफ से वो आया है कि वी डिस्ट्रॉय द जायनिस्ट आर्मी मिलिट्री। गाजा के अंदर जो है उन्होंने एक जायनिस्ट का जो मिलिट्री व्हीकल है उसको तबाह कर दिया है। और एक नया हमला ये हुआ है कि अल कस्साम का जो हमास विंग है उसके एक बंदे ने बेल्ट लगा करके एक्सप्लोसिव की, उसको उड़ा दिया है खुद अपने आप को भी, और 5 वहाँ इसराइली दरिंदे भी मारे गए हैं। खबर देख लीजिए, अल कस्साम ने कहा कि इन अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन वन ऑफ द कस्साम फाइटर्स मैनेज्ड
to blow himself up with an explosive belt in a Zionist force of the 5 soldiers killing of the wounding them। कुछ को जख्मी कर दिया, कुछ को मार दिया है। अब अल-कस्साम के अंदर आत्मघाती दस्ते भी, चूंकि जाहिर सी बात है जिंदगी बड़ी तंग कर दी है। एक दरिंदे की तस्वीर देख लीजिए, ये इसराइली मिलिट्री ने बताया कि उनका प्लाटून कमांडर था, ये मारा गया है। ये गजा के अंदर जो हमला किया है अल-कस्साम के लड़ाके ने उसी ने किया है। यमन के आर्मी फोर्स के जो अनाउंस है उन्होंने बताया कि बेन गुरियन को हमने हिट किया विद हाइपरसोनिक मिसाइल से, जिसका नाम पैलेस्टाइन 2 है, एंड इसराइली मिलिट्री साइट इन याफा विद UAV। ये बराबर काम कर रहे हैं अपना यमन के लोग। ये तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। ये अदवान हॉस्पिटल जो है वहां पर वो जुल्म सितम कर रहा है बराबर। पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 68 लोगों के मारे जाने की खबर है गाजा में। बेकसूर लोग अस्पताल के अंदर से जख्मियों को निकालता है, बाकायदा उनको उनके कपड़े तक उतार देता है इसराइल। इसराइली आर्मी फोर्स पैलेस्टाइन सिविलियंस टू रिमूव देयर क्लॉथ्स ड्यूरिंग द फोर्स्ड एवैक्यूएशन ऑफ द कमल अदवान हॉस्पिटल। फोर्स गेव टू 350 पीपल इनसाइड द हॉस्पिटल 15 मिनट्स। 350 लोगों को सिर्फ 15 मिनट दिए उसने खाली करने के लिए। वहां पर क्या हालात बनते हैं तो आप जानते ही हैं। ये खबर देखें, हाई लेवल इराकी डेलीगेशन जो है उन्होंने विजिट किया है पहला सीरिया के साथ, जो टर्किश बैग्ड, इनको टर्किश बैग्ड मिलिटेंट्स बोल रहा है असल में कुछ मगरिबी मीडिया। एक खबर और देख लीजिए दोस्तों, ये ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रहा है सीज फायर का। इसके अंदर गाजा के लोगों का बयान आया है। सीरियन फलस्तीन का जो ऑफिशियल है उसने मायादीन को बताया कि नेगोशिएशन जो है सीज फायर गाजा को लेके प्रोग्रेसिंग तो है बट फेस सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल, कुछ रुकावटें पैदा कर रहा है। क्या है वो? पहली रुकावट तो उसने बताई कि फर्स्ट ऑब्स्टेकल लाइज इसराइल का झूठ, जो वो कह रहा है कि मैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से बाहर निकल जाऊंगा, वो निकल नहीं रहा है। दूसरा उसने क्या बताया है? पहला तो मैंने आपको बताया, सेकंड ऑब्स्टेकल इज द ऑक्यूपेशन रिफ्यूजल टू रिलीज द नंबर ऑफ द प्रिजनर्स सर्विंग लाइफ ऑफ द सेंटेंस। जो लिस्ट सौंपी है हमास के लोगों ने, जिनको उन्होंने उम्र कैद की सजा दे रखी है, उस लिस्ट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके अंदर मैं आपको बता दूं 200 प्रिजनर्स ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा है, जो हमास की तरफ से हैं, फलस्तीनी हैं, उनको छोड़ने में वो आनाकानी कर रहा है। ये उसका कहना है। दरअसल ये बेसिकली हमास का एक बड़ा ऑफिसर, उसने बताया कि बातचीत तो चल रही है लेकिन बराबर अपना काम भी चल रहा है। हिजबुल्लाह ने कंडेम किया है जो इसराइल वहां पर यूएस की ब्रिटिश जो वहां पर यमन के अंदर जो हमला किया है उसने मिलकर के कल उसको कंडेम किया है। इसराइली मीडिया ने बताया कि सायरन जो है वो साउंडेड, वो बच जाते हैं जब मिसाइल का अटैक हुआ यमन की तरफ से। ये खबर देख लीजिए, ईरानियन मिनिस्ट्री के जो अफेयर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स, उनका बयान आया कि इसराइली एयर स्ट्राइक जो यमन पर की गई है क्लियर वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस ऑफ द सिक्योरिटी। मानता है क्या नेतन्याहू किसी इंटरनेशनल चीजों को? अल-कस्साम की ब्रिगेड का जो फाइटर बिलो हिमसेल्फ विद द, ये मैंने आपको बता ही चुका हूं, दोबारा खबर आ गई है। अब वहां पर यही रास्ता बचा है। ये इन्होंने अनाउंस किया था पहले ही यमन के लोगों ने कि हम एयरपोर्ट को हिट कर देंगे, रात की बात है, लेकिन सुबह होते होते उन्होंने हिट कर दिया है। 100 इसराइली वॉर प्लेन्स ने एक साथ हमला किया था यमन पर, जो वहां पर काफी गोलीबारी भी हुई है। अब बात यह, अब जरा सीरिया आ जाइए। सीरिया के अंदर टर्किश जो इसराइली बैग्ड, ये बेसिकली टर्किश इसराइली, समझ गए आप? टर्की को और इसराइल को बैग्ड को मानते हैं कि ये दोनों जो अल-शरा के जो लोग हैं उसकी तरफ से आए हुए हैं। इन्होंने लोगों को रोक करके वहां पर जो है कुछ बदतमीजियां शुरू कर दी, ऐसा कहा जाता है। नेतन्याहू का डिफेंस मिनिस्टर के अपने साथ बयान दिया उसने कहा कि वी विल हंट डाउन ऑल हूतीज लीडर। ये मैं कल भी बता चुका हूं कि हूतीज के तमाम लीडरों को वो हंट कर देंगे, मार डालेंगे। एक खबर और देख लीजिए दोस्तों, मैं जरा सीरिया की एक आपको बात बताना चाहता हूं। सीरिया के मद्देनजर, सीरिया के अंदर आपको मालूम है कोने के अंदर लड़ाई हो रही है, उसमें टर्किश और अल-शरा के जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं उन कुर्दिश से। उन कुर्दिश में जानते हैं अमेरिका के साथ साथ और कौन है? ईरान के लोग शामिल हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के बहुत बड़े रिपोर्टर इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा बात करते हैं, बड़ी शानदार बात, काबिल एतमाद रिपोर्टर है, उसकी मैं ज़बानी बता रहा हूं। उन्होंने कोई स्क्रीनशॉट पर लगाया तो नहीं है लेकिन अपने अल्फाजों से बताया, वो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। और वहां पर टर्की भी बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है, ये मैं आपको कल परसों बता चुका हूं। अलबत्ता अब यमन की तरफ जो मुहाज खुला है, ऐसे समय में यकीन मानिए, एक राइटर की मैं बात बताना भूल गया हूं, उसने दरअसल पूरे इसराइल का मुहासबा किया और उसने ये बताया कि दरअसल हूती बड़े ज़बरदस्त पड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में अल-शरा की तरफ से इसराइल को भी एक डर पैदा हो गया है कि इसके अंदर से कोई नया हमास पैदा ना हो जाए। और उसने अपनी किताब में यह भी लिखा है
कि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अल शरा को लाने के लिए दरअसल इसराइल के बड़े बड़े मिनिस्टर ने भी कहा, उसने भी कहा कि उनको लाने में, सीरिया को तोड़ने में इसराइल का भी हाथ था, अमेरिका और टर्की के अलावा। असद अच्छा आदमी था, इस बात की ये बात जमानत नहीं है। तो मैं तो आपको बता रहा हूं कि मौजूदा जो रिजीम बिना कोई गोली चलाए आ गई है वो ऐसा नहीं है, वो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर थी। अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, इसी में से अल्लाह ताला कुछ ऐसा ज़हूर कर दे कि अल शरा की फ़ौज में, जैसे मैंने आपको बताया कि चेचन शामिल हैं, और चेचन्स के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो किस प्रकार का मौकूफ़ रखते हैं। जोलानी अगर बदलना चाहेगा भी, चेचन्स लोग बदलने नहीं देंगे, विद्रोह हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कोई रूप यहाँ से निकल जाए। लेकिन बहरहाल लड़ाई ओरिजिनल सीधी अभी तक इस 1.5 साल में अगर देखी गई है, 2 लोग लड़ रहे हैं जिनका मौकूफ कुछ और नहीं है सिवाय आज़ादी और इंसाफ के। हमास, अल-क़स्साम यानी कि गज़ा के अंदर फ़लस्तीन, और हूती के लोग। बाकी तमाम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनको सलाम। लेकिन उनको और क्या क्या, हिजबुल्लाह के देखे कितनी ज़बर, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हिजबुल्लाह ने। लेकिन अचानक पता नहीं कौन सी ताकतें आईं। इस समय हूतीज़, अगर वाकई हिजबुल्लाह इस वक्त लड़ रहा होता हूतीज़ के जो हमले साथ में, तो इसराइल के हालात कुछ और होते, ऐसा मेरा मन कहता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल मेरा दूसरा है और तीसरा भी है, जो इसमें मैं देश की खबरें डालता हूँ, इंडिया टॉक न्यूज़, उसको भी आप लिंक में डाल देता हूँ, आप बराए करम उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होता हूँ। जय हिंद।